हमने सीएस की मत में कोई रकम नहीं दी। क्या कहती है सीएस की मत में? मीडिया सुन गए, मीडिया सुन गए, वो झूठ नहीं कह रही। मीडिया सुन गए, हेनरी क्लिंटन गलत नहीं कह रही। वो कह रहे हमने सीएस की मत में कोई रकम नहीं दी, सही कह रही है। उसने सीएस की मत में कोई रकम नहीं दी, इसलिए कि सीएस को रेमंड डेविस ने खुद दी है। वो कह रहे हमने सीएस की मत में नहीं दी। सुनना सुने, ये नहीं कह रहे हमने पैसे नहीं दिए, कह रहे सीएस की मत में कोई रकम नहीं दी। उससे पता है सीएस को रेमंड डेविस ने दी है, हमने तो जरदारी को दिए हैं। हमने तो उन्हें कहा छोड़ो, उन्हें कहा छोड़ो, छोड़ देंगे। बोला कैसे? बोला कमाना छपे छपे, उन्होंने कहा छोड़ो छपे, उन्होंने कहा ठीक है छपे। बोला छोड़ो इधर छपे, रेमंड डेविस इधर छपे, छोड़ो इधर छपे, रेमंड डेविस इधर छपे। अरे तुम्हारे नसीब अच्छे हैं, कोई मुमताज कादरी जैसा नहीं सका, वरना तुम्हें रेमंड डेविस के टुकड़े भी नजर नहीं आते कि गए किधर से। तुम्हें पता भी नहीं चलता कि रेमंड डेविस गया किधर है। लेकिन अब भी समझो वरना कि इंकलाब खूनी इंकलाब होगा। अब ये रोड पर आने वाले और ये पाकिस्तानी गैरतमंद को अब ये बता रही है कि अब हम प्रेस तरफ तक महसूस नहीं रहेंगे, अब हमारे कदम आगे की तरफ बढ़ेंगे। और याद रखो, अब भी अगर कौन न निकली, अब भी अगर कौन रोड पर न आई, अब भी अगर इंसाफ नीचे के लिए आगे न बढ़े, हमें इसी तरह की तकालीफ उठानी पड़ेगी, इसी तरह के साथ उठाने पड़ेंगे। अरे पाकिस्तानी कौम की एक बेटी आफिया सिद्दीकी की, उस पर मुकदमा अमरीकी अदालत में चला, वो बेचारी आज अरे असली वफात न मारा सकी। और कहा जाता है उसने अमरीकी फौज पर बंदूक उठाई थी, राइफल उठाई। अरे वो राइफल उठाए कोई बात है, यहाँ पर सोनों को पकड़ किया जाता है, फिर वो बाहर चला जाता है। अरे कहा तुमने अपने गले में मुस्तफा की गुलामी का पट्टा डाल दिया होता, खुदा की इज्जत की कसम, अगर तुम अपने गले में हुजूर की गुलामी का पट्टा डालते थे, अरे तुम अमरीका से डरते नहीं, उसकी आंखों में आंखें डाल के बात करते, और फिर अगर वो तुम्हें आंखें दिखाता तुम मुस्तफा के गुलाम होते, अगर तुम घोषणा करके किसने होते, घोषणा करके क्या होते, तो तुम अमरीका की आंखों से डरते नहीं, बल्कि जब तुमने आंखें दिखाता तुम उसकी आंखें निकाल के फेंक के बता देते, अरे वो खुदा है वो किसी से नहीं करते। अगर सही तरह घोषणा की बागान में एक बंदा एक बुजुर्ग आए, इतने बड़े बुजुर्ग से शेर पर बैठ कर आए, किस पर बैठ कर? हाँ, शेर के ऊपर बैठ कर आए बड़ी से। वो गौसुल आजम की बागान में आए, महीना नहीं जारी शरीफ का आना, इसलिए कह रहा हूँ। गौसुल आजम की बागान में आए, उन्होंने कहा कासिम को कहा मुझे भी नाश्ता दो, मेरे शेर को भी नाश्ता दो। उन्होंने कहा अगर आपको तो नाश्ता देंगे, आपका शेर नाश्ते में क्या करेगा? तो उन्होंने कहा मेरा शेर नाश्ते में गाय खाता, पूरी गाय चाहिए। कासिम ने बुजुर्ग को भी नाश्ता दिया और लंगर खाने से गाय छोड़ कर ले आया। हुजूर गौसुल आजम तीर सीधा मीर मीरा महबूब सुबानी संजीले नूरानी संजीला शहर अब्दुल कादिर सिखाने में कहा आया शेर को भी बेचो। जब लंगर खाने से कादिर गाय छोड़ कर आया तो सामने देखा कुत्ता था, हुजूर गौसुल आजम के साथ बैठा रहता था। उस कुत्ते ने देखा कि गाय लंगर खाने की खुलकर शेर के सामने आई है। शेर ने कर छोड़े हमला करने के लिए कि हमला करता हूँ और गाय को तीर मार देता हूँ। जब कुत्ते ने देखा ना कि नंबर हौसला की गाय शेर हमला करने वाला है, तो कुत्ते ने शेर पर हमला कर दिया। शेर पर हमला किया, शेर को तीर मार के रख दिया। असली वफात वो बुजुर्ग देख कर हैरान रह गए कि कुत्ते की ये हिम्मत कि मेरे शेर का तीर दिया। बरेली का ताजदार कहता है क्या करे किससे हिमायत का हो बंदा तेरा। बरेली का ताजदार कहता है क्या करे किससे हिमायत का हो बंदा तेरा। शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। क्या मतलब? अरे अगर बुजुर्गों के घर का कुत्ता बन रहा है तो शेर असर भी नहीं रहता। अरे तुम शेर को नहीं बन सकते, उस समाज के घर के कुत्ते बन जाओ। तुम शेर नहीं बन सकते, अरे मुस्तफा के कुत्ते बन जाओ, तुम बड़े और मुलाजम के कुत्ते बन जाओ। ये अमेरिका की सारी शेर ढीकी ढीकी की तरफ सामने आ जाएगी। एक दफा इस कौम को हिम्मत करने की जरूरत है। खुदा करे कि वो तब्दीली आए इस मुल्क में और इस जासूस को इसे छोड़ दिया गया। ऐसे कई और जासूस है, हमने अपनी मुल्क की जगह को खुद खोजी कर दी। अरे फिर
पाकिस्तानी पुलिस बेचारी क्या करे, फिर पाकिस्तानी फोर्सेस बेचारी क्या करे, फिर पाकिस्तानी आर्मी बेचारी क्या करे। अरे फिर दो हमले कैसे हो गए। फिर दिन से रेमंड डेविस पकड़ा गया, उस दिन से लेकर 25 दिन बाद तक एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। 25 दिन बाद तक एक भी ड्रोन हमला नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि जासूसी करने वाला नहीं था। अरे जासूसी क्या करता था, फिर ड्रोन हमला होता था। 25 दिन तक ड्रोन हमला नहीं हुआ। पूरा रबीउल अव्वल खैर से गुजर गया, पूरा खैर से गुजर गया। क्या मतलब है? अरे जासूसी करने वाला अंदर था तो वो कोई कौन करता, फिर धमाका कैसे होगा? इसलिए कि जासूसी करने वाला बोलता था। फिर हम कहते हैं गवर्नमेंट काम नहीं कर रही, पुलिस काम नहीं कर रही, एजेंसियां काम नहीं कर रही। अरे जासूसों को तुम खुद फाड़ देते हो और इल्जाम लगाते हो आपके उसे पकड़ कर टांग दिया होगा। मैं कहता हूँ एक रेमंड डेविस को टांग देंगे, सैकड़ों रेमंड डेविस खुद ही भाग जाते, हजारों रेमंड डेविस खुद ही भाग जाते। लेकिन कानून नाम इस मुल्क में कोई चीज नहीं है। मेरे लिए कानून है, आपके लिए कानून है। अगर कानून किसी का नाम है, आपके सुनो, पाकिस्तानी पुलिस भी सुने, पाकिस्तानी आर्मी भी सुने, एजेंसियां भी सुने। अब हम भी कानून के खिलाफ वर्जियां करके बताएंगे। मैं अपनी गाड़ी के कागजात कभी लेके नहीं चलूंगा आपके पास, मैं अपनी गाड़ी के कागजात लेके नहीं चलूंगा। मेरे पास पिस्टल है, लाइसेंस वाला, मैं आपके बाद लाइसेंस लेके नहीं चलूंगा। मेरी सारे चाहिए। अगर मुझे कोई पकड़ ले, किसी जगह पुलिस पकड़ ले, मेरे पास लाइसेंस नहीं होगा, लेकिन मेरा पिस्टल लाइसेंस होगा, मैं लाइसेंस लेके नहीं चलूंगा। अगर मुझे कोई पकड़ ले तो मैं जेल के बाद बनाऊंगा। अगर मैं दोस्त कतल करके जा सकता है, अमरीकी टुकड़ा इस मुल्क से पकड़ हो सकता है, तो हम इस मुल्क के वासी है, हमको इस मुल्क के टुकड़ा बनते हैं। अगर वो हो सकता है उसके लिए कानून नहीं, तो हमारे लिए कानून क्यों है? इसका मतलब कानून वही चाहिए है। अरे कैसे कानून बनाने वाले हो तो गरीबों के लिए बनाए, मैं खुला कह रहा हूँ, मेरे पास पिस्टल है, लाइसेंस भी है, लाइसेंस नहीं लाया हूँ। जिसने पकड़ना है मुझे पकड़ना है, फिर मुझे पेश किया जाए अदालत के सामने, फिर मुझे पेश किया जाए मीडिया के सामने, मैं हर जगह कहूँगा हाँ मैंने लाइसेंस नहीं रखा। फिर वो साबित करे कि कानून किसे कहते हैं। अगर कानून रेमंड डेविस के लिए नहीं है तो फिर हमारे लिए क्यों है? और अगर हमारे लिए है तो उसके लिए क्यों नहीं है? इसका मतलब है जो कानून लोगों पर, जो कानून पैसों पर जितना हो, न हम उससे कानून मानते हैं, न हम उन कानून वालों को मानते हैं। अगर कानून नाफिज कर रहा है तो हज़रत उमर की तरह गरीब को भी इंसाफ मिले, बादशाह को भी इंसाफ मिले, बादशाह जुर्म करे उसे भी सजा मिले, गरीब जुर्म करे इसे भी सजा मिले। अगर ऐसा करोगे तो ये मुल्क तरक्की करेगा, ऐसा नहीं करोगे तो हमेशा अमेरिका की गुलामी में रहकर किसी तरह छूटने चले जाओगे और बर्बादी में तुम्हारा मुकद्दर बनती जाएगी। अल्लाह ताला पाकिस्तान को आवाज रखे, पाकिस्तान की हिफाजत करे, पाकिस्तान बनाने वालों की औलादों को पाकिस्तान बचाने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान ये सुन लीजिए, तमाम जिम्मेदार यहाँ मुजाहिदे में शामिल होकर तस्वीर लाए। जरूरी इजलास है, तमाम जिम्मेदार मैं समझता हूँ एक अहम इजलास अल्लाह के साथ पर रखा गया है। यहाँ मुजाहिदे में शामिल होकर तमाम जिम्मेदार और 19 तारीख मुतालबा करती है इस माई की बात सुनी जाए, इस माई को इंसाफ दिलाया जाए, मीडिया की तवज्जो में इस माई का मसला सुना जाए। 19 तारीख इस माई के लिए विधायी मुजाहिदे में ऐलान करती है कि जो भी इस माई का मसला है दोबारा ऐसे फिल्मों की बदमाशों को बचा जाए, इस माई को इंसाफ दिलाया जाए। मुझे ऐसी मौत का भरोसा है, मुझे कोई वो नहीं है। तमाम इलाकों में लोग हैं और जिम्मेदार
ऊपर करो। झंडा का माता झंडा डालो, झंडा डालो। हाँ ऊपर करो, हाँ ऊपर करो।